Why Germany should be taken as the next hot destination for my study? Ultimately, the things are becoming very, very different. It is an entire different story now. There is a bulk of diversion from the other countries, of course, which were the most popular traditional countries till last month, but now the things are becoming quite different. नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपको इंग्लिश वर्ल्ड की तरफ से कैप्टन रोहित भारती, डायरेक्टर इंग्लिश वर्ल्ड, यमुनानगर, हरियाणा, आज फिर कुछ जर्मनी की जो अच्छी अच्छी चीजें इन हफ्ते 10 दिन में हो रही हैं। कुछ चीजें आपको शायद पता लग भी गई होंगी और कुछ ऐसी हैं जो आपको बताना जरूरी है, ताकि आपके जो सपने हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो रीजनिंग है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपको बार बार ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि मैं जर्मनी आखिर जाऊं तो क्यों जाऊं। देखिए, पिछले कुछ दिनों में कई हालात ऐसे हुए, हम सब जानते हैं, चाहे वो कनाडा की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, इवन यूके इज आल्सो बिकमिंग अ बिट टफ। तो हम आपको बार बार इस चीज के लिए कन्विंस कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि आप जर्मनी को अपना एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनाइए और उस चीज को भली भांति समझिए कि व्हाई जर्मनी शुड बी टेकन एज द नेक्स्ट हॉट डेस्टिनेशन फॉर माई स्टडी। आज मैं जो आपको चीजें बताने जा रहा हूं, कुछ लॉज, कुछ इमिग्रेशन के नियम, कुछ चीजें ऐसी बदलाव हुई हैं जो कि सबके लिए बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहा कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपसे और अच्छे से मुलाकात कर सकें, आपको हर वक्त नई अपडेट्स के बारे में जानकारी देते रहे। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपसे जर्मनी की कुछ और नई चीजों की बात करते हैं। जैसे कि अब आपको पता लग ही चुका है कि अल्टीमेटली द थिंग्स आर बिकमिंग वेरी वेरी डिफरेंट। It is an entire different story now. There is a bulk of diversion from the other countries, of course, which were the most popular traditional countries till last month, but now the things are becoming quite different. लोग जर्मनी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। पीछे भी मैं आप लोगों से कई चीजें बता चुका हूं कि कितना सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि ये सोचें कि हम बिल्कुल बल्क में यहां भी पहुंच जाएं। अल्टीमेटली हर एक कंट्री का एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बट फॉर द टाइम बीइंग लेट अस होप फॉर द नेक्स्ट 2 years दैट जर्मनी इज गोइंग टू बी अ बेस्ट ऑफ द डेस्टिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स। तो आइए जरा आज नई चीजों की बात करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इट्स ऑफिशियली नाउ, इट इज ऑफिशियल कि जर्मनी में 2030 तक 3 से 5 लाख लोगों की जरूरत आन पड़ी है। समझे इस चीज को। इट इज नॉट ए स्मॉल नंबर, इट्स अ वॉल्यूम, अ बिग ह्यूज वॉल्यूम। 3 से 5 लाख लोगों की जरूरत उनको है, स्किल्ड वर्कर। कहां से आएंगे? नेचुरली हमारी जो कंट्री है इंडिया, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट I would say exporter of this particular task। कि कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में कितने एस्पायरिंग स्टूडेंट जाते रहे, तो उन सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो वहां की दिखते हैं, बाहर जाना भी है। तो लेट अस जस्ट टर्न दैट थिंग इनटू योर ब्लेसिंग्स। इट्स अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज कि 3 से 5 लाख लोग, और वो आप हैं दोस्तों, वो आप हैं जो अभी कॉलेज से निकल रहे हैं, जो भी स्कूल में +2 के फाइनल एग्जाम्स दे रहे हैं। 2-3 महीने बाद वो भी उसी लाइन में आप खड़े होंगे। तो वो आप हैं, आप ही से ये सारा बल्क नंबर निकलने वाला है। क्यों वो मांग रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली अगले 2-3 सालों में, मैं आपको पहले भी पिछली वीडियोस में शेयर कर चुका हूं कि जर्मन के मैक्सिमम लोग रिटायरमेंट पे आ चुके हैं। जो ओल्ड एज ग्रुप है उनका, सोसाइटी का, वो बढ़ रहा है, यंग लॉट कम है। सो व्हाट आर दे प्लानिंग फॉर?
इट्स अ परफेक्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर टू कम कि जो उनका हेल्थ सेक्टर, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो पेंशन स्ट्रक्चर है, उसको कौन देखेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा आने वाले टाइम में। इसलिए उनको ये स्टूडेंट्स, ये स्किल्ड वर्कर, ये लोग पढ़े लिखे चाहिए और आप उसका एक बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। यू कैन बी अ गुड पार्टनर इन दिस, आई वुड से, अ नोबल कॉज। फाइन। नंबर 2, जो सबसे अच्छी चीज होने जा रही है कि अब तक देखिए जो मिनिमम वेजेस पार्ट टाइम का था दैट वाज 12 यूरो, अब वो बढ़ के 12.41 और 2025 तक 12.80 हो जाएगा। उसके साथ साथ लोगों को पहले ये रहता था जर्मन के बारे में कि टैक्सेस बहुत है, मैं मानता हूं, लेकिन उसको भी उन्होंने एक और लिमिट बढ़ाया है। आज तक क्या था कि 520 यूरोस का जिसका एक ग्रॉस सैलरी था, उसके ऊपर उसको टैक्स लगना शुरू होता था। अब वो लिमिट भी रेज करके 538 यूरो कर दी गई है। तो अगेन देयर इज अ रिलैक्सेशन। व्हाई दे आर डूइंग इट? बिकॉज द जर्मन गवर्नमेंट वांट्स that the students or the workers or the people who are becoming part of their economy, they are a great contributors in German economy. So give them an opportunity, give them a relaxation, give them a flexible kind of a platform so that they can earn more, they can save more, they can spend the same amount of money for their family, for other kind of things. Again, एक और चीज देखिए आती है कि जहां तक वर्क की जो बात करें हम, तो पहले क्या रहता था, 120 फुल डे और 240 हाफ डे की परमिशन थी। अगेन दैट हैज बीन टेकन अप। 120 की बजाय दैट हैज बिकम 240, और जो 240 वाला वो स्लैब है वो बढ़ा के 280 कर दिया गया। अगेन दिस इज अ गुड पॉइंट, यानी कि आपको काम करने का मौका ज्यादा दिया जा रहा है। जर्मन गवर्नमेंट चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी जो लोग वहां पर आ रहे हैं वो अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में, अपनी स्किल्स में इतने ज्यादा निपुण हो जाए, इतने ज्यादा वो परफेक्ट हो जाए, सो दैट इमीडिएटली they are employed, they are absorbed into the employment sectors so that the economy grows, German grows, and that is all due to you people that will be doing it. Again, talking about the residency, I talked to you in the previous videos as well कि citizenship में भी उन्होंने बहुत flexibility की है। पहले जो ब्लू कार्ड का और सिटीजनशिप का जो एक ड्यूरेशन पीरियड था वो 8 साल, और कुछ स्थितियों में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, स्पेशल कैटेगरीज में दैट वाज 5 इयर्स। अगेन दैट हैज बीन रिड्यूस्ड। 8 साल वाला 5 साल में, 5 साल वाला 3 साल में। यानी कि अगर आपके पास स्पेशल स्किल सेट्स हैं तो नेचुरली आप 3 साल में भी अपना सिटीजनशिप ले सकते हैं। और मजे की बात यह है कि जहां तक हम ब्लू कार्ड की बात करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए ब्लू कार्ड एक ऐसा एक वेपन है, एक ऐसा टूल है आपके लिए। पीपल आर लिटरली हंटिंग फॉर इट। इट्स अ वेरी कॉवेटेड काइंड ऑफ अ थिंग टू गेट द ब्लू कार्ड। अब वो भी ऑलमोस्ट, मैं ये मानता हूं कि जो प्रेजेंट स्थितियां जर्मन में हो रही हैं, रोजाना जो पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, तकरीबन एवरीबॉडी वुड बी गेटिंग दैट ब्लू कार्ड। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। हर इंसान को, हर बंदे को, हर स्टूडेंट को, हर स्किल्ड वर्कर को ब्लू कार्ड मिलने की आशा रहेगी। अब उसमें अगेन उन्होंने एक टाइम फ्रेम रखा है, नेचुरली वो तो रखना ही पड़ेगा कि अगर आप 21 महीने में चाहते हैं कि आपको ब्लू कार्ड मिल जाए, तो फिर आपके पास एक जर्मन प्रोफिशिएंसी का जो B1 का जो आपके पास एक सर्टिफिकेशन लेवल है वो होना चाहिए। और अगर आपके पास B1 नहीं है, A1 है, तब भी ज्यादा कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि 33 मंथ्स में तब भी आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा। अगेन, सो यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, यू विल गेट इट। अब बात आती है कि पहले ये भी सवाल आता था कि मैं अपने बच्चों को, अपनी, अगर मैं मैरिड हूं, अपने स्पाउस को या अपने पेरेंट्स को भी ला सकता हूं कि नहीं। देखिए, वो एक रीयूनियन वीजा होता था, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता था, 3 मंथ्स टू मैक्सिमम 6 मंथ्स। अब सबसे अच्छी बात जर्मन गवर्नमेंट ने ये कर दी है कि आप अपने स्पाउस, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स को एक लॉन्ग टर्म वीजा के लिए 2 साल तक के लिए भी उनको वीजा मिल सकता है। बेसिकली व्हाट आर दे लुकिंग फॉर?
that the German government is just trying to reduce the bureaucracy level. They are not wanting that every day or every 3 months or so we keep on shuttling between the VFS, between the embassy. This is what they don't want to do now. कि एक ही बार आपको वीजा लगे, so you are okay with that. Perfect point. I mean, all these things are coming for your benefit. So try, get on to this job. अपने आप को तैयार कीजिए जर्मन के लिए, अपने आप को अभी रेडी कर लीजिए. ब्लू कार्ड एक ऐसी अच्छी चीज है जो लोग मानते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए. अगेन एक चीज आपको एक अच्छी सी और बताता हूं कि आज से पहले क्या था कि ब्लू कार्ड के लिए कंडीशन थी कि बड़े एक हाई क्वालिफिकेशन की एक नीड रहती थी, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए. अब उसमें भी उन्होंने रिलैक्सेशन, एक फ्लेक्सिबल उन्होंने एक एलिमेंट डाल दिया है कि आपकी स्टडी किसी और फील्ड की है, जॉब किसी और फील्ड में कर रहे हैं. आई मीन टू से दैट इट्स नॉट मैंडेटरी दैट योर स्टडी एंड जॉब दे शुड बी इंटरकनेक्टेड और रेलेवेंट. You have studied in some other field, you are working in some other field, still you are eligible to apply for the blue card. What else you want? इससे अच्छी और चीज क्या होगी? तो दोस्तों, यही आज मेरा एक मैसेज था कि अपने आप को तैयार कीजिए. जो लोग आज +2 के पेपर देने जा रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं, मार्च तक खत्म हो जाएंगे. आई विश देम अ ग्रेट लक, आई विश देम बेस्ट ऑफ लक. डू योर बेस्ट इन योर +2 एग्जाम्स. जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में हैं, दे आर going to finish their graduation, their college somewhere in May and June. So try your best और जर्मन को अपना एक डिजायर्ड, एक ड्रीम कंट्री बनाइए. आने वाला टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा है. जो आपको पिछले 2-4 महीनों में एक ऑब्स्टेकल्स आपकी एक स्टडी अब्रॉड ड्रीम में आई हैं, वो ऑब्स्टेकल्स यहां पर आपकी दूर हो जाएगी. So do call us English World, do subscribe our channel and do call us for a better advice, for the timely and wise advice. 9416021645. English World, 23 years experience and 7 years exclusive experience in German study visa. First and the oldest institute with IELTS PT as well as for the study visa industry in my city, Yamunanagar district, Haryana. Do call us and look for a better opportunity in Germany. Thank you.